इन्होंने कह दिया लोगों से कि यार तुम इतनी छोटी छोटी बच्चियों की शादी क्यों करते हो। उन्होंने कहा तू ज्यादा बड़ा नेता है अभी, आज तक नहीं होती आई, पहले से नहीं होती आई शादियां कम एज में। उन्होंने कहा नहीं इनको पढ़ाओ, स्त्री शिक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा तुम ज्यादा बड़े नेता हो, पहले से नहीं आई ये चूल्हा चौका करती हुई। उन्होंने बोला कि यार ये लड़की, इसका पति मर चुका है, इसकी फिर से शादी कर देनी चाहिए, इसका इतना लंबा जीवन। उन्होंने कहा तुम पागल हो क्या, पहले से उस पर चिता पर नहीं बैठती हुई आई, पहले से लड़कियां क्या उनके पति के मरने के बाद चिता पर बैठती नहीं, तुम नया ज्ञान देने आए हो। तो उन्होंने लोगों ने उनको कह दिया कि ये हमको अंग्रेज बनाना चाह रहे हैं। और वो दोस्त आपका, आप सोचिए, सन 1772 में उनका जन्म हुआ और उस समय वो परिकल्पना कर रहे थे, समाज से लड़ रहे थे कि हमको इस जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ना होगा, हमको बहुपत्नी। बंगाल में आप पुराना इतिहास पढ़ोगे तो बंगाल में एक आदमी की शादियां 40-40, 45-45 शादी आदमी कर लेता था बंगाल में। सबसे पहले बहुपत्नी प्रथा हमारे देश में बंगाल से शुरू हुई। दहेज लेके लोग शादियां कर लेते थे और 50 शादियां करने के बाद में उनमें से 45 को छोड़ देते थे, 48 को छोड़ देते थे। मतलब इतनी इतनी शादियां और दहेज के लिए लोग जाति व्यवस्था में बड़ा विश्वास। तो वो लड़े उस टाइम पे, लोगों ने उनको भला बुरा कहा, सब कुछ कहा। और उन्होंने लोगों को ये बोला कि तुम अपनी उस जाति में शादी मत करो, गैर जातियों में शादी करो, अगर तुम सच में इस देश को बदलना चाहते हो, इस देश को तुम दबे हुए नहीं रहना चाहते हो। तो लोगों ने मतलब उनको फिर बोलते भैया ये तो आदमी लोगों को अंग्रेज बनाना चाह रहा है। तो इनका जन्म बड़ा पूछा जाता है आपका, क्या पूछेंगे, 1772 में जन्म हुआ और मृत्यु भी बड़ी इंपॉर्टेंट है 1772। तो तभी इन्होंने किताब लिखी थी वो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, कि नहीं भैया कमियां वहां भी हैं, ऐसा ना समझो। 1833 में, और मृत्यु कहां पर हुई, ब्रिस्टल में। क्या बोलेंगे, ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई, इंग्लैंड में। मुझे बताएंगे ये किस राजा की, आपका कौन सा राजा था मुगल काल का जिसकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी और उनको मुकदमे की पैरवी करने भी वहां पर गए। तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में क्या है, इनकी मृत्यु हुई, समाधि हुई, ये क्या है, इनका जन्म है। जन्म कहां पर हुआ था साथी इनका, बंगाल में। क्या बोलेंगे, बंगाल। अब आते हैं इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से पेपर में। वेदांत कॉलेज किसने बनाया, वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय जी ने बनाया आपका, ठीक है। 1825 में किस वेदांत को जो हमारा लिखा गया ये वैदिक दर्शन, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। 1828 में ब्रह्म समाज। नहीं तो कल को कोई भी यूट्यूब पे आके बोलेगा कुछ भी, उसकी बात तुम्हें आगे माननी पड़ेगी। नवीन शर्मा कुछ कहेगा माननी पड़ेगी, ठीक है। और कोई अन्य कुछ कहेगा तो उसकी बात आगे माननी पड़ेगी, खुद नहीं पढ़ोगे कैसे बात बनेगी। राजा की उपाधि, राजा की उपाधि जो दी इनको अकबर सेकंड ने दी। क्या बोलेंगे, अकबर सेकंड। और इसी का मुकदमा लड़ने जब अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दी तो यहां पर गए। एक पूछा था 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी, सती प्रथा पर रोक, ठीक है। सती प्रथा पर रोक एक बड़ा कारण था कि लोग 1857 क्रांति में लड़ गए थे हमारे यहाँ, कम से कम लड़ने को लोग मिल जाते हैं। उन्होंने कहा हमारे देश में लड़कियों को जलाना बंद कर रहे हैं, अंग्रेजों को मारेंगे हम अब। कितनी, सोचिए आप कैसी स्थितियां रही होंगी। क्या बोलेंगे, 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी। 1821 में इनका अखबार आया संवाद कौमुदी। क्या बोलेंगे, संवाद कौमुदी अखबार कब आया था आपसे पूछे तो 1821 में आया। आपसे पूछेगा 1822 का इनका अखबार है, 1822 का इनका अखबार है मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार। क्या बोलेंगे, ये फारसी भाषा का इनका अखबार था साथी दरअसल में। और जब 1823 का लाइसेंसी एक्ट आया तो याद रख लेना, 1823 के लाइसेंसी एक्ट के तहत जब्त होने वाला ये पहला लाइसेंसी एक्ट के तहत, लाइसेंसी एक्ट के तहत जब्त होने वाला पहला अखबार है, होने वाला पहला अखबार, ठीक है। जब्त होने वाला पहला अखबार यह है। और जो साथी आपका आधुनिक भारत के लिए जो साथी संस्थाएं काम कर रही थी लोगों को जगाने के लिए कि हमको भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, प्लीज सोए मत रहिए, ठीक है, सोए मत रहिए। तो बोलेंगे आपका यहाँ पर राजा राम मोहन राय जी को पुनर्जागरण का दूत कहते हैं। क्या बोलते हैं कि सोए हुए पुनर्जागरण, फिर से जागो, पुनर्जागरण का दूत कहते हैं। और इन्हीं को नव प्रभात का तारा कहते हैं, भारतीय नव प्रभात का तारा, ठीक है, नव प्रभात का तारा, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया भैया।